हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इन टू डायमेंशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इन टू डायमेंशन। इससे पहले हमने मोशन इन प्लेन में पोजीशन वेक्टर टू डायमेंशन में निकाल लिया था, वेलोसिटी सीख ली थी, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ये सारे सीख लिए थे। अब हम पढ़ रहे हैं मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन का मतलब टू डायमेंशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इन टू डायमेंशन। एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट रहेगा। अब सपोज इसमें हमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो इसमें जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की हमने थर्ड चैप्टर में 3 इक्वेशन निकाली थी ना, v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर 2s, उस जैसा ही है, लेकिन ये टू डायमेंशन का है, फर्क इतना ही है। मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सपोज करते हैं t = 0 टाइम या 0 टाइम पर वेलोसिटी कितनी है v0। 1 मिनट ऐसे लिख देते हैं, देखो आप लैंग्वेज में लिख देना, मैं शॉर्टकट ऐसे लिख रहा हूँ। t = 0 टाइम पर, ये पहले पोजीशन वेक्टर आप पूरा लिख लेना। पोजीशन वेक्टर t = 0 पर कितना है r0 और t टाइम पर कितना है r, ये सपोज कर लिया हमने। और वेलोसिटी t = 0 टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी v0, u भी ले सकते थे, हमने यहाँ v0 ले रखी है, और t टाइम पे वेलोसिटी v है। और इसमें जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ले रखा है वो तो चेंज होगा ही नहीं, ऑल टाइम सेम रहेगा। कांस्टेंट जो एक्सेलरेशन है वो a सपोज कर लिया, ये सारी चीज एज्यूम कर ली, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, ये आपने एज्यूम कर लिया सर। पोजीशन t = 0 टाइम पर कोई पोजीशन उसकी r0 है, t टाइम पर मूव करके r पे पहुंच गया, और वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है यानी t = 0 पर, उसके बाद उसकी वेलोसिटी आफ्टर टाइम t v हो गई, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो a है, वो चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ। एक्सेलरेशन क्या होता है, a = चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का कितना चेंज हुआ है, इससे ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन अपॉन टाइम टेकन, टाइम कितना t - 0, तो t, ये आपका वेलोसिटी का चेंज हुआ है। a = b - v0 अपॉन t, एक की डेफिनेशन यही तो है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके b - v0 = b - v0 = at, b - v0 = at। अब इस इक्वेशन को ऊपर लिख रहा हूँ, v0 को इधर जाके, तो v = v0 + at। अब ये वही इक्वेशन हो गई है, u लिख दो इसको, v = u + at, इक्वेशन तो वही है, v = u + at। जैसे ये इक्वेशन आपने थर्ड चैप्टर पढ़ी ना, u + at, वो स्ट्रेट लाइन मोशन था, 1 डायमेंशनल मोशन था। अब वेलोसिटी भी 2 डायमेंशन की होंगी, तो उससे सिमिलर ये इक्वेशन आ गई। अब वेलोसिटी 2 कंपोनेंट निकालने हैं, तो v वेलोसिटी जो t टाइम पे उसको हम लिख रहे हैं vxi, ये सारे वेक्टर ही है, जैसे ये भी वेक्टर लगा देता हूँ, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये भी वेक्टर, एक्सेलरेशन ही वेक्टर है। तो v को लिख दिया वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, vxi + vy/j, ये v का कंपोनेंट इससे पहले वाली अपने क्लास में ये सीख लिया था। v0 को हम ऐसे लिख रहे हैं, इसको लिखा v0x, ये x कंपोनेंट, प्लस v0y/j, ये y कंपोनेंट, और एक जो हम कंपोनेंट ले रहे हैं axi + ay/j, और टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ इसमें।
तो देखिए बी की वैल्यू यहाँ रख रहा हूं, बी की वैल्यू को लिख रहा हूं वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वल्स टू वी नोट की वैल्यू लिख रहा हूं वी नोट एक्स आई प्लस वी नोट वाई जे प्लस, अब ये रखूंगा ए की वैल्यू ये रही ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और ये टी। अब इसको आई का कोफिशिएंट को एक साथ लिख रहा हूं, देखो ये आई का कोफिशिएंट एक यहां से आएगा, एक ए एक्स टी आएगा आई के साथ, तो इसको लिख रहा हूं वी नोट एक्स प्लस यहां से आएगा ए एक्स टी और ये आई, एक तो ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, टी से इंटू हो गया आई कैप। अब जे का यहां से आएगा वी नोट वाई प्लस ए वाई टी, बाहर कर दिया, ए टी तो अंदर रहेगा और ये जे बाहर आएगा, ठीक है, जे का कोफिशिएंट हो गया। और इधर ये एज इट इज है वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। अब देखो कंपेयर करो, आई का कोफिशिएंट इधर क्या है, लिख देना ऑन कंपेरिजन, ऑन कंपेरिजन। अब इधर आई का कोफिशिएंट क्या है बी एक्स, वी एक्स इक्वल्स टू इधर क्या है आई का कोफिशिएंट है पूरा है वी नोट एक्स प्लस ए एक्स टी। अब जे का कोफिशिएंट इधर क्या है बी वाई इक्वल्स टू बी नोट वाई प्लस ए वाई टी। ये आपकी वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी आ गई, यानी वेलोसिटी के एक कंपोनेंट हो गए बी एक्स और बी वाई। अभी देखो इक्वेशन ये वही है अभी भी जो हम लिखते हैं ना बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। जब भी आपको 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में भी जाना है तो 2 डायमेंशन में 2 कंपोनेंट होंगे, तो एक्स के लॉन्ग जाओगे तो एक्स का कंपोनेंट निकलेगा और इसका भी एक्स का कंपोनेंट यूज होगा, यू का जो बी नॉट एक्स लिख रहे हैं हम, और ए का भी एक्स कंपोनेंट यूज होगा और टाइम टी। और बाई के लोगे तो बी बाई और बी नॉट बाई यानी यू हो गया, इक्वेशन यही है बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, लेकिन बाई के लिए जा रहे हो तो बाई कंपोनेंट यूज होंगे, एक्स ले जा रहे हो एक्स कंपोनेंट यूज होंगे। यानी 3rd चैप्टर में जो हमने पढ़ा था वही फॉर्मूला है, सिर्फ हो क्या रहा है एक्स के अलोंग एक्स कंपोनेंट यूज कर लो, बाई के अलोंग बाई कंपोनेंट यूज कर लो। इस तरह से 2 वेलोसिटी 2 कंपोनेंट में होंगी मोशन इन प्लेन में, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, तो एक्स के अलोंग डिस्टेंस निकालनी है, एक्स के अलोंग वेलोसिटी निकालनी है, तो एक्स के अलोंग ये ऐसे वेलोसिटी निकल जाएगी एक्स के कंपोनेंट यूज करके। यानी इक्वेशन वही रही, आपको यही याद रखना है बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्योंकि मोशन भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन ये रही। अब इसकी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन और निकाल देते हैं। अब डायरेक्शन यानी टाइम एक्सिस से जो इसका एंगल आएगा ना वेक्टर में हमने पढ़ लिया है पहले, वो क्या होता है बी वाई कंपोनेंट अपॉन बी एक्स कंपोनेंट, ये टेन थीटा। अब बी वाई कंपोनेंट ये रहा, बी एक्स ये रहा, अब इनकी वैल्यू रखो तो वैल्यू रख दो, अदरवाइज ये वैल्यू निकल गई, ये इसका डायरेक्शन आ गया विद द एक्स एक्सिस टेन थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स बी वाई अपॉन बी एक्स, ऐसे आ जाएगा थीटा टेन इनवर्स बी वाई अपॉन बी एक्स। ये आपकी वेलोसिटी वेक्टर, नया कुछ नहीं है इसमें, ध्यान रखना, बस आपको यही फॉर्मूला यूज करने हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन ये रही, दूसरा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर थर्ड की जरूरत पड़ती है बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। बस फर्क क्या होता है इसमें एक्स के अलोंग वाई के अलोंग किसके अलोंग जा रहे हो उसके कंपोनेंट यूज कर लो, बी की जगह एक्स का कंपोनेंट आ जाएगा, यू की जगह यू का एक्स का इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, ए का एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, जितना टाइम दे रहा हो लगा। तो सारे जो सॉल्व करने का वे भी वही है, बस इसमें 2 डायमेंशन 2 हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें ये तो वेलोसिटी आ गई, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला इसमें वेलोसिटी एट टाइम टी निकाल लिया, ठीक है। तो ये वेलोसिटी एट टाइम टी बी एक्स एंड बी वाई हो गई, बी एक्स एंड बी वाई। अब हम निकालेंगे पोजीशन टी टाइम बाद कहाँ पहुंच गया, ठीक है। आफ्टर टी टाइम पे जो पोजीशन आएगी वो निकालने जाएंगे, तो इसको रब कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। आफ्टर टाइम टी पोजीशन निकालेंगे। अब देखो ये तो आपका
वेलोसिटी निकाल दी, सबसे पहले हमने इसकी वेलोसिटी निकाली थी, अब निकालें आफ्टर टाइम टी पोजीशन। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी, बाद की वेलोसिटी कितनी है v, तो एवरेज वेलोसिटी एक बार निकाल देते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी v प्लस v नॉट अपॉन 2, दोनों को प्लस कर दो अपॉन 2, ये एवरेज वेलोसिटी होगी। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट आपको कितना आर नॉट से आर हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो हो गया आर माइनस आर नॉट, ये वेक्टर है आपके। एवरेज वेलोसिटी ये रही v प्लस वी नॉट, ये भी वेक्टर क्वांटिटी अपॉन 2, और टाइम कितना है t, टाइम कितना है t टाइम में, ये डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। अब फर्स्ट इक्वेशन हम जानते हैं ना v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। अगर इसमें एक्सलेशन हमने कांस्टेंट एक्सलेशन क्या ले रखा है a, तो v इक्वल्स टू क्या होगा वी नॉट प्लस ए टी, यहाँ रख दूंगा v की वैल्यू, v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। तो देखो क्या बन गया ये r माइनस आर नॉट, b की वैल्यू लिख रहा हूं वी नॉट प्लस ए टी प्लस वी नॉट, ये वी नॉट, ये b की वैल्यू ये अपॉन 2, और ये t। अब ये भी वेक्टर है, एक्सलेशन भी आपका वेक्टर है, r माइनस आर नॉट, ये कि बी नॉट प्लस बी नॉट 2v नॉट प्लस ए टी अपॉन 2, और ये ऐसे लिख दो t। अब ब्रैकेट भी खोल दो, तो ये क्वेश्चन आ जाएगी r माइनस आर नॉट, r माइनस आर नॉट इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करो यहाँ, तो ये तो आ जाएगा v नॉट टी प्लस ये 2 या नीचे आ जाएगा, 1 मिनट या ए टी था ना, ये टी लिखना भूल गए, ये टी और आ गया ये टी, तो ये आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। वही क्वेश्चन आ गई, अगर डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख देते हो एस इक्वल्स टू यू टी, यू को हम बी नॉट ले रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी को, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इसको एस लेते हो तो ये इक्वेशन वही हो गई एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यू इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सलेशन, ठीक है। अब देखो आर को पोजीशन वेक्टर जो आर है, ये सपोज कर लेते हैं एक्स आई, या ऐसे लिख दो उसको, आर निकाल लो आर से, आर इक्वल्स टू, ये पोजीशन ही तो निकाल रहे हैं इसमें, जैसे अब हम निकालने क्या जा रहे हैं, वो टॉपिक लिखाने में निकालने जा रहे हैं पोजीशन, तो पोजीशन तो आर ही होगा, आर इक्वल्स टू आर नॉट, इधर आके प्लस हो गया, प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पोजीशन आ गई, आर इक्वल्स टू आर नॉट बी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन वही हो गई, इनिशियल पोजीशन ये है, ठीक है। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इधर है। अब इसमें वैल्यू रखूंगा आर की, तो यहाँ देखो एक बार बता देता हूँ, फिर रब करना पड़ेगा मुझे, इसको भी रब कर देता हूँ। इसमें आर को लिखेंगे हम एक्स आई प्लस वाई जे, आर नोट को एक्स नोट आई प्लस वाई नोट जे, इनिशियल पोजीशन थी, टी टाइम बाद ही हो गई। और वेलोसिटी वेक्टर को वी नोट को वी नोट एक्स आई प्लस वी नोट वाई जे, ये वी नोट वेलोसिटी, और एक्सलेशन को ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ रख देता हूँ, देखो यहाँ से ये रब कर रहा हूँ, इसके आगे वेलोसिटी रखने जा रहा हूँ, ये आर की वैल्यू को लिखो, इसके बाद आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल्स टू आर नॉट की वैल्यू ये एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे प्लस एक आर नॉट प्लस
अब बी की वैल्यू, बी नॉट की वैल्यू, बी नॉट की वैल्यू क्या है, बी नॉट एक्स आई, छोटा लगाओ यार, बी नॉट एक्स ये आई प्लस बी नॉट वाई जे, ये बी नॉट और फिर ब्रैकेट लगा के ये टी। अभी थोड़ा जगह इधर कम रह गई तो मैं नीचे लिख देता हूं, ये यहां तक लिख दिया बी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां लिख रहा हूं प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या है ए एक्स आई प्लस ए बाई जे और ये टी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू रख दी ए की वैल्यू हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो अगर आप इसको कंपेयर करते हो आई कंपोनेंट में, एक तो यहां से आ रहा है डायरेक्ट लिख दूं, आई का कंपोनेंट एक रहा, एक यहां से मिलेगा एक यहां से मिलेगा, चलो लिख देता हूं एक बार। तो देखो एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल टू आई का कंपोनेंट एक रहा, तो यहां से लिखूंगा एक्स नॉट प्लस एक यहां से मिलेगा बी नॉट एक्स और इंटू टी, बी नॉट एक्स इंटू टी प्लस एक यहां से मिलेगा हाफ ए एक्स और ये टी स्क्वायर, ये टोटल हो गया आई का कोफिशिएंट। अब प्लस यहां से लिख देता हूं, जगह कम है उधर। अब वाई का कोफिशिएंट लिखने जाओगे तो यहां मिलेगा आपको वाई नॉट प्लस यहां पर वी नॉट वाई टी से इंटू होगा इसका, जे का कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं, यहां आएगा हाफ ए वाई टी स्क्वायर प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज और ये आ गया यहां पर जे। अब कंपेयर करो, आई का कोफिशिएंट इधर क्या है, ऑन कंपेरिजन, ऑन कंपेरिजन एक्स, आई का कोफिशिएंट इधर क्या है एक्स, इधर क्या है ये पूरा एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस बी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर और वाई इक्वल्स टू ये आएगा वाई नॉट प्लस बी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये इक्वेशन निकल के आ गई। अब देखो अगर इसमें x को इधर ले आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा अलोंग द एक्स एक्सिस, x माइनस एक्स नॉट, इसी इक्वेशन को लिख रहा हूं x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू बी नॉट एक्स टी, ये बचा फिर हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये इक्वेशन s हो गया। देखो s डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस और ये इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस u, ये t प्लस ये एक्सलेशन हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन वही है ये एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब अलोंग द एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट निकालने जाओगे तो इसको लिख दोगे एस एक्स, एक्स के अलोंग, बी नॉट एक्स को इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स, ए एक्स जो ए का एक्स के अलोंग कंपोनेंट, इसमें कंपोनेंट यूज कर लो, इक्वेशन ये यूज कर लो, आपकी वही इक्वेशन है, इसमें नया कुछ भी नहीं है, बस ये आपको बता दिया गया है। तो मोशन इन प्लेन में वो तीन इक्वेशन हमने पढ़ी हैं यूनिफॉर्म एक्सटेंडेड मोशन की, उन्हीं को यूज करना है, बस ध्यान ये रखना है उसके कंपोनेंट एक्स के अलोंग का एक्स कंपोनेंट, वाई के अलोंग के निकालें तो वाई कंपोनेंट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे एक एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे सपोज इनिशियल वेलोसिटी, इसको भी रब कर देता हूं, जो इनिशियल वेलोसिटी बोलता है, इनिशियल कोई क्वेश्चन बोल देगा इनिशियल वेलोसिटी, जब हमने मोशन नोट किया है तो 3i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड है, और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है 2i प्लस j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, शॉर्टकट पूछ लेता है, टोटल भी डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अलोंग द एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस कवर किया, अलोंग द वाई एक्सिस कितना डिस्टेंस कवर किया, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये एक्सलेशन हो गया, और ये t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर x डायरेक्शन में, यानी sx बताओ, शॉर्टकट लिख दिया हमने, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो आपकी इक्वेशन यही तो हुई है, s इक्वल्स टू यू टी, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। अब s को लिख दिया x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x, u x डायरेक्शन में निकालने जा रहे हो तो u ये रही वेलोसिटी इनिशियल,
इसका एक्स के अलोंग कंपोनेंट क्या है 3, तो 3 टाइम कितना बोल रहा है 2 सेकेंड, 3 इंटू 2 प्लस हाफ एक्स के अलोंग ए, एक्सलेशन कितना है 2, तो ये 2 टाइम कितना बोला इसने t का 2 सेकेंड, 2 स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करो 3 2 6, 2 से 2 कट गया 1 और ये आ गया 4, यानी 10 मीटर। एक्स डायरेक्शन में कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। इसको x लिख दो, चाहे ऐसे x में आपको समझाने की डिस्प्लेसमेंट की वजह से इससे कंपेयर करने के लिए लिखा है, अदरवाइज x डिस्टेंस हो गई। सेम वे एस वाई निकालना है तो यही फॉर्मूला लगेगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, या सिंपली इसको ऐसे बाई लिख लो और इसको x लिख लो आपको, ठीक है। ये x डिस्प्लेसमेंट x के अलोंग, ये y डिस्प्लेसमेंट y के अलोंग। अब यू वाई इनिशियल वेलोसिटी ये रही यू वाई 2, टाइम ये 2 बोल रहा है, प्लस हाफ ए वाई कितना बोला इसने, जे का कोफिशिएंट 1, ये तो होगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, और टी कितना है 2 स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करो 2 टू 4, 1 2 कट गया 2 बचा, तो ये कितना हो गया 6 मीटर। वाई के अलोंग 2 सेकेंड में 6 मीटर, एक्स के अलोंग 10 मीटर। अगर आपको आर निकालना है इस समय का पोजीशन वेक्टर यही तो आएगा एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स कितना है 10 आई प्लस 6 जे, ये हमने अभी सीखा है, यानी इक्वेशन तो वही है थर्ड चैप्टर की। मोशन इन प्लेन में आपको एक्स के अलोंग वाई के अलोंग उस कंपोनेंट्स का ध्यान रखना, ये इक्वेशन डायरेक्ट लगा देना और ये निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसी पे बेस्ड जैसे वेलोसिटी वगैरह एक तो ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इजी है। दूसरा मैं और बता रहा हूं, जैसे सपोज आर आपको दे दिया, आर वेक्टर इक्वल्स टू 4, आर इक्वल्स टू 4 cos 2t, 4 cos 2t आई प्लस 4 cos 2t आई प्लस 4 sin 2t j प्लस 6t के, आर इक्वल्स टू 4 cos 2t आई प्लस 4 sin 2t j प्लस 6t के, ये आपको आर वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर दे दिया। अब कह रहा है फाइंड वेलोसिटी एंड वेलोसिटी छोड़ो आप, तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी तो पैसिव निकालनी पड़ेगी। फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू π/4 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू π/4 सेकेंड। अब इसमें थोड़ा, अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो देखो एक्सेलरेशन हम जानते हैं क्या होता है, अब हम, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, अब v क्या होता है dx/dt, या r लिख दो, यहाँ लिख रखा है dr/dt। अब इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे, पहले तो v निकालो, या इसको ऐसे ले सकते हो a इक्वल्स टू d/dt, अब v की वैल्यू लिख दी dr/dt, तो इसको लिख सकते हो आप d2r/dt स्क्वायर, यानी r का डबल डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी निकालोगे तो सिंगल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये तो लिखने का तरीका है, तो पहले मैं वेलोसिटी के लिए जाऊंगा फिर एक्सेलरेशन लिख लेगा। तो एक्सेलरेशन होता क्या है a इक्वल्स टू dv/dt। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, b इक्वल्स टू लिखना शुरू किया dr/dt, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है, तो d/dt लिखा 4 cos 2t i प्लस 4 sin 2t j प्लस 6t के। अब इसको डिफरेंशिएट करो, 4 कांस्टेंट, तीनों को अलग अलग होगा, मैं एक स्टेप लिख नहीं रहा हूँ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वो जरूरी नहीं लिखना, इसका पूरे का डिफरेंशिएशन करना है। तो 4 एज इट इज, कॉस्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन 2t, अब 2t का डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना होता है चेन रूल में, 2t का डिफरेंशिएशन 2, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, और ये वैल्यू आई प्लस 4 एज इट इज साइन 2t का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos 2t, फिर 2t का डिफरेंशिएशन 2 प्लस 6 एज इट इज t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये 1 और ये k, ये आपका b आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं,
तो v इक्वल्स टू यानी वेलोसिटी वेक्टर आ गया आपका 2 4 2 जा 8 माइनस 8 साइन 2t प्लस 4 2 जा 8, अच्छा वो आई और लगाओ, i प्लस 4 2 जा 8 cos 2t प्लस 6k। आपको क्या निकालना है? एक्सलेशन। एक्सलेशन क्या होता है? dv बाई dt। तो अगेन डिफरेंशिएट, तो एक्सलेशन होगा dv बाई dt। अब d अपॉन dt ये लिखा माइनस 8 साइन 2t i प्लस, अगर देखो वेलोसिटी निकालनी तो वेलोसिटी तो आपकी ये आ गई। अब t इक्वल्स टू पाई बाई 4 पर निकालनी तो पाई बाई 4 रख देना, वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। लेकिन हमें इसमें क्वेश्चन क्या, फाइंड एक्सलेशन एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4। अगर ये पूछता है फाइंड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकल के आ गई, t की जगह लिखोगे पाई बाई 4। अभी जैसे हम एक्सलेशन में रखेंगे और यहाँ t की जगह पाई बाई 4, तो ये वेलोसिटी निकल जाएगी। अब लिख रहा हूँ i प्लस 8 cos 2t, ये j cos 2t के साथ इसमें भी नहीं लिखा, ये j है बेटा साथ में, ये j, ये भी j cos 2t j प्लस 6k, ये ऊपर से आ रहा है इसके साथ j, इसका डिफरेंशिएट था, j लिखना छूट गया है, यहाँ भी लिख दिया मैंने। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो 8 माइनस 8 एज इट इज साइन 2t का क्या होता है? cos 2t, और 2t का इंटू 2, और ये i प्लस 8 एज इट इज cos का क्या होगा? माइनस साइन 2t, और 2t का 2 j एज इट इज, ये कांस्टेंट का रिप्रेजेंट 0। तो इसको अब कितना, ये एक्सलेशन आ गया आपका। अब इसको देखो मैं यहां लिख देता हूं, चलो यहां लिख रहा हूं, ठीक है। r इक्वल्स टू, अब इसको रब कर दूंगा, r इक्वल्स टू 8 टू द 16 माइनस 16 cos 2t माइनस 16 cos 2t इंटू cos 2t i, ये लिख दिया। ये हो गया 8 टू द 16, ये भी माइनस हो गया, माइनस 16 साइन 2t j, और ये वैल्यू 0 हो चुकी है। ये आपका r ने ये a एक्सलेशन आ रखा है, ये a आ गया आपका a dv बाई dt, ठीक है। अब इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से, ये एक्सलेशन आ गया। अब ये किस पे पूछ रहे थे एक्सलेशन? t इक्वल्स टू पाई बाई 4, तो t इक्वल्स टू पाई बाई 4 ये लिखो, a एक्सलेशन निकल के आ जाएगा माइनस 16 cos 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस 16 साइन 2 इंटू टी की वैल्यू लिख रहा हूँ पाई बाई 4, जहाँ t है वहाँ पाई बाई 4 लिख दो, पाई बाई 4, और ये j। अब देखो ये 2 से 2 जा कट गया, cos पाई बाई 2 बचा, ये बचा माइनस 16 cos पाई बाई 2 माइनस 16 साइन पाई बाई 2, ये इधर आई लिखना छोड़ रहे हैं, और ये j। अब देखो cos पाई बाई 2 कितना होता है? 0, तो ये टर्म 0, साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो ये टर्म बचा माइनस 16 j। तो एक्सलेशन ये आ गया आपका माइनस 16 j, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 16 है, लेकिन डायरेक्शन j का मतलब माइनस का मतलब, j का मतलब होता है बाई डायरेक्शन, माइनस का मतलब नेगेटिव बाई डायरेक्शन। ये एक्सलेशन आ गया। अगर वेलोसिटी पूछता t इक्वल्स टू पाई बाई 4 पर, तो यहाँ वैल्यू रख देते वेलोसिटी में, ये रही, ये साइन पाई बाई 4 वो मिटा दिया, फिर यहाँ cos का था cos tt, तो उसमें वैल्यू रखते वो निकल के आ जाती, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल और बता देता हूं इसका। एक एग्जाम्पल, सपोज अ पार्टिकल मूविंग with 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड, a particle moving with 5 meter per second eastward in 10 second, in
10 second, the velocity changes to 5 meter per second northwards. Find average acceleration. ये बोल रहे हैं कोई पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। 10 सेकंड बाद वो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ मूव करने लग जाता है। तब एवरेज एक्सेलेरेशन बताओ। अब पहले सोचो एक्सेलेरेशन होता क्या है, एवरेज एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं। तो देखो एवरेज एक्सेलेरेशन A चेंज इन वेलोसिटी, ये तो होगा v2 माइनस v1, बाद की वेलोसिटी अपॉन पहली वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये एवरेज एक्सेलेरेशन ये निकालना है आपको। v2 माइनस v1 यानी चेंज इन वेलोसिटी, इसको ऐसे भी लिखते हैं एवरेज एक्सेलेरेशन डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो आपको डेल्टा v फाइंड करना है, डेल्टा t तो ये हो गया इन 10 सेकेंड, डेल्टा t या t जो भी लेते हो वो तो 10 सेकेंड हो गया। अब ये आप जो डायरेक्शन लेते हो जैसे ऐसे, इधर नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट तो देखो ऐसे बोल रहा है, जगह कम रहेगी क्या, इधर करता रहो, यहां बताता हूं। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये A डेल्टा v बाई डेल्टा t चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ये यहां लिख देता हूं इसको, ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब ये बोल रहे हैं ईस्टवर्ड, तो देखो ऐसे तो लेते हो, नॉर्थ ले लिया तो कन्फर्म ईस्ट इधर होगा, ये साउथ इधर वेस्ट, तो हमें तो 2 डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अब ये सपोज 5 मीटर पर सेकेंड यानी जो v1 वेलोसिटी ऐसे गई ईस्ट की तरफ, ये होगा यहाँ से स्टार्ट हुआ 5 मीटर पर सेकेंड, फिर नॉर्थ की तरफ ये चेंज हो गया तुरंत आफ्टर 10 सेकेंड, ये नॉर्थ की तरफ गया OA, इस पॉइंट को ये लिख रहा हूँ, ये B हो गया। नॉर्थ की तरफ भी कितना लेंथ उतनी आएगी, मैग्नीट्यूड उतना ही है, तो O ये B की तरफ जो ये भी वेलोसिटी, इसको मैंने लिख दिया v2। अब v2 माइनस v1 ऐसे आपने डाल दिया ना, यहाँ 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा, 0 एक्सेलेरेशन नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, इसलिए एक्सेलेरेशन तो प्रोड्यूस होगा। तो वेक्टर में आपको v2 माइनस v1 निकालना है। इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, बच्चे क्या कर जाते हैं 5 माइनस 5 अपॉन 10, 0 एक्सेलेरेशन, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट रही है। तो ये डायरेक्शन होगी, हमें क्या फाइंड करना है v2 माइनस v1। तो देखो इसी डायग्राम को, यानी v1 माइनस का चाहिए, इस डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता हूं, जैसे ये, अब ये A और ये इधर एरो कर दिया O, ये हो गई माइनस v1, इधर हो गई माइनस v1, और इसको इसमें ये आपका ये B, यानी ये नॉर्थ की तरफ ये v2 हो गया, इसके पैरेलल और इक्वल वेक्टर खींच दिया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इसी ट्रायंगल में ट्रायंगल लगाओ AB इक्वस टू, इसमें ट्रायंगलों से देखो AB इक्वस टू क्या आएगा, AO प्लस OB। अब ये बनाया ना जैसे AO, ये माइनस v1 वेक्टर हो गया है AO ऐसे, और ये OB इसी के इक्वल और पैरेलल है, वेक्टर खींच दिया है, तो ये ऐड हो गए v2 में v1 माइनस v1। तो AO कितना है माइनस v1, ये लिख दिया माइनस v1, प्लस OB कितना है v2, ये लिख दिया v2। तो फाइनली क्या बन गया v2 माइनस v1, ये आपकी चेंज इन वेलोसिटी आ गई, ये चेंज इन वेलोसिटी आ गई AB, जिसको हम डेल्टा B लिखेंगे। अब AB की वैल्यू यहां से निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, मैग्नीट्यूड। अब AB का मैग्नीट्यूड यानी चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, पाइथागोरस थ्योरम से जाओ तो क्या होगा, यही लगा रहा हूं अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अभी तो लेंथ है, तो पाइथागोरस थ्योरम में सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज होगा। v1 कितना है आपका 5 मीटर पर सेकेंड, जैसे ये 5 और v2 भी 5 है, तो v1 कितना है 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 25 प्लस 25
50, अब 25 इंटू 2 लिख दूँ डायरेक्ट 5√2, ये बचेगा, सोचो 5√2 मीटर पर सेकेंड, ये चेंज इन वेलोसिटी आ गई, ठीक है 5√2। अब इसको तो मैं रब कर रहा हूँ, अब ये ओरिजिनल आपका फॉर्मूला a=v2 - v1/t चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एक्सलेशन कितना आएगा, डेल्टा v कितना आया 5√2, ये रहा ये डेल्टा v है चेंज इन वेलोसिटी। टाइम कितना लगा इन 10 सेकेंड, ये 10, 5×2 = 10, तो √2/2, या फिर इसको भी ले सकते हो 1/2 कट जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड में एक्सलेशन आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड आया है। अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी है, अब एक्सलेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन किस में होगा, ए का डायरेक्शन वही होगा जो डेल्टा बी का है, ए का डायरेक्शन वही होता है जो डेल्टा बी का है। अब डेल्टा बी मीन्स ए बी, तो ये थीटा, ये ले लिया डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए जाओ, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी आपको निकालनी होगी, तो डायरेक्शन tan थीटा से निकाल दो। इसी ट्रायंगल में tan थीटा का क्या होगा v2/v1, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, माइनस यूज मत करना, लेंथ है यहाँ, tan थीटा v2/v1, v2 कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी 5, दैट इज 1, तो tan थीटा 1 कब होता है 45 पर, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, यानी ये एंगल 45 आ गया, यानी एक्सलेशन v1 से 45 एंगल बनाएगा और ये डायरेक्शन आएगी ऐसे ए बी। तो ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो मोशन इन प्लेन पे बेस्ड थे। एक इसमें जैसे डायरेक्शन वेलोसिटी की, डायरेक्शन एक्सलेशन की, तो वेलोसिटी का आपका ये तो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला लिखते हो, डेल्टा आर एवरेज वेलोसिटी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। मोशन इन प्लेन के लिए जा रहा हूँ तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, सेम एक्सलेशन का डायरेक्शन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो एक्सलेशन का वही डायरेक्शन होगा जो डेल्टा बी का चेंज इन वेलोसिटी का होगा। ग्राफ में भी आप शो करके देख सकते हैं, तो जो डेल्टा बी का डायरेक्शन है वही एक्सलेशन का डायरेक्शन होगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसके बाद जो आप आएगा मोशन इन प्लेन में आपका वही है जो थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, बस इसमें कंपोनेंट्स अलग हो रहे हैं, एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग, दो मोशन हो रहे हैं। इसके बाद आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे।